प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस में हमने सेल की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन, सेल थ्योरी एवं स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। और इसमें जो सेल ऑर्गेन्स है उनके बारे में, एक तो न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। दूसरा जो अध्ययन किया था पिछली क्लासेस में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, और आज अध्ययन करेंगे हम गोल्जी बॉडी। सेल ऑर्गेनेल्स है गोल्जी बॉडी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो गोल्जी बॉडी है इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में इटालियन साइंटिस्ट फिजिशियन कैमाइलो गोल्जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। किसको? गोल्जी बॉडी को कब किया गया था? 1898 ईस्वी में। उन्होंने देखा और इसको किसमें? उल्लू के नर्वस सिस्टम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। किसने? कैमाइलो गोल्जी ने। सर्वप्रथम जब इसको डिस्कवर किया गया था तब इसको जो नाम दिया गया था, टर्म दिया गया था, इसको एपार्टो रेटिकोलेयर एंटरना, ये टर्म्स यूज किया गया था जब इसको देखा गया था, जिसका मतलब है इंटरनल रेटिकोलेयर एपरेटस। यदि हम देखें तो गोल्जी एपरेटस टर्म्स है वो 1910 ईस्वी में यूज किया गया था। सन 1910 में गोल्जी एपरेटस वर्ड है उसका उपयोग किया गया था, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स वर्ड है इसका उपयोग सन 1956 अर्थात 1956 में फंक्शनिंग के आधार पर किसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, या फिर कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, जो कि इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी जो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की होती है। यह स्ट्रक्चर जो ये फेस है
इसके दो फेस होते हैं, एक तो ये फेस होता है, एक ये फेस होता है। जो इधर वाला फेस होता है इसको कहा जाता है सिस फेस। क्या कहा जाता है? सिस फेस। और जो इधर वाला होता है ये अपोजिट साइड का, इसे कहा जाता है ट्रांस फेस। और जो ये बीच वाला पार्ट है कहा जाता है इसको मिडिल फेस। क्या कहा जाता है? मिडिल फेस। इसमें ये ट्यूबुल नुमा संरचना होती है। किसी होती है संरचना? एक ट्यूब नुमा संरचना होती है। इनको क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। और एक ट्यूब को कहा जाता है सिस्टर्ना। क्या कहा जाता है? सिस्टर्ना। या फिर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? डिस्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिस्टियोसोम्स। डिस्टियोसोम्स। डिस्टियोसोम कहा जाता है। ये क्या है? इसमें ये लूमन है। इसको क्या कहा जाता है? लूमन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ये क्या है? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में फ्लूइड होता है जिसमें प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं, जिनका क्या हो रहा होता है? मॉडिफाई हो रहे होते हैं। जिनका क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। पहला है सिस फेस, दूसरा है जिसको मिडिल फेस या फिर सिस्टर्नी और तीसरा है वो है ट्रांसफेस। जो इसकी लोकेशन होती है गोल्जी बॉडी की, वो लोकेशन होती है न्यूक्लियस के पास में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में होती है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं, जिनमें क्या होता है? प्रोटीन होती है, उनका लिपिड्स होती है, उनका क्या होता है? ये क्या करती है? मॉडिफाई करती है। उनका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद ट्रांसफेज के द्वारा उनको मॉडिफाई करके सेल से बाहर भेज दिया जाता है। यदि हम बात करें इनका मॉडिफिकेशन कैसा होता है, जो मैट्रिक्स है इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? इसका मॉडिफिकेशन करते हैं। किसका? जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है या लिपिड्स है, उनका क्या करेंगे? वो मॉडिफिकेशन करेंगे। अब वो मॉडिफिकेशन किस तरह करेंगे, जैसे देखते हैं। यदि प्रोटीन लिपिड के साथ मिलती है, तो लाइपोप्रोटीन बनाती है। क्या बनाएगी? लाइपोप्रोटीन बनाएगी। और यदि प्रोटीन शुगर के साथ मिलती है तो क्या बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। और यदि लिपिड्स है वो शुगर के साथ बॉन्ड होती है तो क्या बनाएगी? ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगी। अब इसके बाद करते हैं बात हम फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस की। फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है?
जो पहला फंक्शन है इसका, गोल्जी बॉडी का पहला फंक्शन क्या है, ये कलेक्शन करता है एंड क्या करता है, उसको डिस्पैच करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये मॉडिफाई करने का काम करता है, उसका मॉडिफिकेशन करने का काम करता है, मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन करने का कार्य करता है। और तीसरा फंक्शन क्या है इसका, जो तीसरा फंक्शन है वो लिपिड्स का स्टोरेज करने का काम करता है। चौथा फंक्शन क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है या गोल्जी एपरेटस करता है। और पांचवा फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी में। और छठवां फंक्शन देखें हम तो, जो वास्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, एक्सक्रिएशन करता है और वास्ट मटेरियल या प्रोडक्ट को एक्सक्रिएशन करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ये कुछ प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आज ये हम इसके स्ट्रक्चर एवं इसके फंक्शन के बारे में जाना था। अगले वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स, अगले नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।